So, hello everyone. Today we have a question for replace O's with X. So it basically don't have any, it don't have any, that uh, approach or any optimized solution. This is something it is going to have any, and a very simple brute force solution only. So we're going to do this question. Maybe it will help you find out that how to find a simple approach, even how to solve a simple problem as well. Okay, so the question is, we are given a matrix. This is a matrix, a 2D matrix. We are given a 2D matrix n क्रॉस m, यानी उसमें n नंबर ऑफ रोज है और m नंबर ऑफ कॉलम्स है. तो वहां पर क्या है, हर एलिमेंट में या फिर हर सेल में, मतलब हर सेल में या फिर o होगा या फिर x होगा. नाउ हमें क्या करना है, बस हमें एक चीज करनी है कि हमें रिप्लेस करना है o को x के साथ. बट सिर्फ वही ओज को x के साथ रिप्लेस करना है जो o सराउंडेड बाय x है. अब सराउंडेड बाय की डेफिनेशन क्या है, यानी जो o x से घिरे हुए हैं. अब x से एक हमारे पास इसी का जीएफजी का एक और क्वेश्चन था जिसमें सराउंडिंग की डेफिनेशन थोड़ी अलग थी, जिसके अंदर 6 सेल्स में, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हो, तो ये o को तभी सराउंडेड बाय कंसिडर किया जाएगा जब ये x x x यहाँ से इतना इतना सब यहाँ से तब, मतलब फ्रॉम ऑल दी 1 2 3 4 5 6 6 7 8, फ्रॉम द 8 cells के अंदर से, फ्रॉम ऑल दी 8 cells, इफ इट इज covered then only it will be considered surrounded. ऐसा एक क्वेश्चन था, बट here the definition of x surrounded is different. That is why you should read this कि surrounded by की definition क्या है. So this O will be considered for conversion only if it is surrounded by from the 4 directions: the upper, rightmost, and the lowermost, the lower one and the left one. अगर इससे सराउंडेड है तभी ये कंसिडर किया जाएगा कि अब सराउंडेड. अब ये वाले क्वेश्चन में अब हम कहें कि ये ओ जो है ये सराउंडेड अपर से है, लेफ्ट राइट से है, लेफ्ट से है, बट लोअर से तो नहीं है. बट आउटपुट में तो इन्होंने इसको कन्वर्ट किया है, तो इसमें ये चीज़ भी देखने वाली है. इसीलिए आउटपुट और एग्जांपल्स को देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये ओ कंटिन्यूटी में दिस ओ दिस ओ दिस ओ, पर अगर हम इन्हें इंडिविजुअली तो ये नहीं सराउंडेड है, बट अगर हम इन्हें अलग अलग देखें तो ये सराउंडेड हैं. तो ये इन इस ओ को इन चार ओ को देखा जाए तो चारों ओ तो सराउंडेड बाय एक्स है ना. ये एक्स, ये सारे तो एक्स से सराउंडेड हैं, तो वी विल कंसिडर दीज एज वेल फॉर कन्वर्जन. बट ये वो नहीं है सराउंडेड, तो इसलिए हम ये अप्रोच हमने देखनी है कि हम इसे कैसे करेंगे. ठीक है, सो हम वाइट बोर्ड लेंगे अब. लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग. ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग, सो व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड दोज ओज. एक मिनट, सिंपल टेम्पलेट दे दो यार. ठीक है, तो लेट्स टेक, ओके, सो ये हमारे पास मेट्रिक है जिसमें वी हैव, लेट्स से ये हमारे पास 2D मेट्रिक है जिसमें n नंबर ऑफ रोज हैं और m नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, m नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. ठीक है, अब सो हमें पहले क्या करना है, हमें वो वाले ओज फाइंड करने हैं जो x से सराउंडेड नहीं है. अब हमने कहा कि हमें तो वो वाले कन्वर्ट करने थे जो x से सराउंडेड हैं, तो हम वो क्यों फाइंड कर रहे हैं जो एक्स से सराउंडेड नहीं है. अब मान लो जो ओज एक्स से सराउंडेड नहीं है, अब मैं एक ओ यहाँ पर, अगर मैं ये वाला ओ था हमारे पास, राइट. अब अगर हमने ये फाइंड कर लिया तो इसके आसपास में अगर कोई ओ होगा तो हम उसको कह सकते हैं कि वो भी नहीं सराउंडेड है कंप्लीटली एक्स से. तो इसलिए हम वो वाले ओस फाइंड करेंगे जो सराउंडेड नहीं है एक्स से, और नहीं है तो उनको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक्स होने चाहिए. अब हम उसके लूप चला देंगे, राइट. तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता चल रहा है कि सबसे इजी वे टू फाइंड वो वाले ओज हैं, मतलब वो ओज सबसे इजी है फाइंड करने जो बॉर्डर पे होंगे. बॉर्डर किसे कहेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर. इनको हम कहेंगे इजी टू फाइंड ओज, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी ओ होगा वो पक्का सराउंडेड नहीं है, क्योंकि 4 डायरेक्शन में होना चाहिए. अब ये ओ के अगर इस डायरेक्शन में कोई ओ है तो यहाँ पर तो उसको नहीं मिलेगा ना कोई
ओ, मतलब कोई एक्स नहीं मिलेगा सराउंडेड, तो फिर हम क्या कह सकते हैं, ये ओ तो डेफिनेशन नहीं कर रहा, यानी ये एक्स से सराउंडेड नहीं नहीं है, तो दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दी कन्वर्जन। या इस यहाँ पे कोई होगा, इस लाइन में कोई होगा, तो उसके यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा उसको, सिमिलरली टू अदर्स, राइट। बहुत ही वो हो गया है, हम इसको रेज कर देते हैं, ओके ना, बहुत ही ज़्यादा वो हो गया है, ओके, हम इसको दोबारा बना लेते हैं, ओके। तो हमें पता है हमें बॉर्डर वाले फाइंड करने हैं, और अगर बॉर्डर में कोई ओ है तो उसकी कंटिन्यूटी उसकी, ठीक है, तो हम बॉर्डर में फाइंड कर लेंगे, तो वो तो हम श्योर हैं कि वो एक्स से सराउंडेड नहीं है, राइट। सो जो भी ओज उसकी कंटिन्यूटी में होंगे वो भी एक्स से सराउंडेड नहीं होंगे, राइट। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कोई ओ मिल जाता है मुझे कंटिन्यूटी में, या यहाँ पर मुझे कोई ओ मिल जाता है, तो यानी वो भी एक्स से सराउंडेड नहीं है किसी भी हाल में, राइट। तो इसीलिए कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे 4 सेल से, या इधर इधर इधर, मतलब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, यही कंटिन्यूटी बोला, इसने डेफिनेशन दी थी ना, 4 सराउंडेड हमें ये होने चाहिए। तो इसीलिए कंटिन्यूटी के लिए हम दो ऐसे सिंगल एरेज बनाएंगे, जैसे एक हम एन, इसके लिए कंटिन्यूटी चेक करेंगे, उसमें क्या होगा, हमारा जो भी आई होगा, यहाँ पर जो भी आई की वैल्यू होगी उसके अंदर प्लस करते जाएंगे। कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, लाइक हमारे पास एक एक ये सेल है, इसमें आई है और ये जे है, तो मेरे को ये चेक करना है, ये चेक करना है, ये चेक करना है और ये चेक करना है। इफ आई वांट टू चेक फॉर दिस, तो यहाँ पर आई, यहाँ के लिए क्या होगा, i-1 होगा, है ना, एक घटा दो, और जे जे के लिए क्या होगा, जे के अंदर प्लस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस ही होने वाला है ना, प्लस तो हमेशा ही रहेगा, और जे क्या रहेगा यहाँ पर, जे विल बी सेम, तो उस वो सेम रहेगा, ठीक है। अब राइट वाला कंसिडर करना है तो आई सेम रहेगा विदाउट एनी चेंज, जे क्या हो जाएगा, एक +1 हो जाएगा, है ना। और लोअर मोस्ट के लिए देखेंगे तो i+1 हो जाएगा, जे सेम रहेगा, और लेफ्ट के लिए देखेंगे तो आई क्या हो जाएगा, आई सेम रहेगा, बट जे जो होगा वो -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूटी के लिए हमने दो एरेज बना लिए हैं जो सेल्स को अच्छे से चेक करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इनके लिए ये जो भी कंटिन्यूअस ओज होंगे उनके लिए हम रिकर्सिव कॉल करेंगे, ठीक है। तो हम एक एरे और बनाएंगे जिसके अंदर हम ये स्टोर करेंगे कि यहाँ इस सेल पर सेम इसी साइज का, ये जो हमारे पास एरे दे रखा है इसी साइज का एक और बनाएंगे, और वहाँ जहाँ पर हमें वो वाले मिल रहे हैं जो सराउंडेड नहीं है एक्स से एज पर द डेफिनेशन, उसकी जगह 1 1 कर देंगे, और जहाँ हमें 1 होगा और रेस्ट ऑफ जगह तो 0 ही रहेगा। तो अगर जहाँ 0 है, अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमें 1 मिलेंगे वहाँ ओज रखेंगे, बाकी जगह हम कुछ नहीं करने वाले, बाकी जगह एक्स का एक्स रहेगा, है ना, मतलब बाकी सबको एक्स रख देंगे, और जहाँ 1 है वहाँ ओज रहेंगे, ओ तो ओ ही रहेंगे, जो 1 है वो तो वैसे ही रहेंगे, जहाँ जहाँ 0 है, तो हम जब फाइनली कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमें यू नो 1 नहीं, एक्चुअली हमें जहाँ पर हमने 1, तो वो वाले ओज है ना जो सराउंडेड नहीं है ना, वो वाले ओज हैं, तो जहाँ पे हमें 0 मिलेगा हम वहाँ वहाँ एक्स कर देंगे, ठीक है। तो बेटर टू गो विद द कोड नाउ, क्योंकि कोड ज़्यादा इजी रहेगा, तो लेट्स गो विद द कोड फर्स्ट, ठीक है। तो मैं कोड करने जा रही हूँ, तो वे पहले सबसे पहले हम वो 4 सेल्स बना लेते हैं, जो 4 एरे, दो मतलब 4 सेल्स जिसके थ्रू हमने रिकर्सिव कॉल करना है, जिसके थ्रू हमने कंटिन्यूअस फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हम दो सेल्स बनाएंगे, स्टैटिक इंट, क्योंकि इसमें हम इंटीजर ही रखने वाले हैं, तो इसको हम कहेंगे रो। तो इसके अंदर हम रखेंगे, हमने लिखा था ना यहाँ पर, ये चीज़ हमने लिखी थी कि -1 यही चीज़ रखने वाले हैं, तो ये मैंने लिख दिया था -1 -1 0,1,0, ठीक है। ये हमारा उसके लिए था, रो के लिए, और सिमिलरली हम कॉलम के लिए भी बनाएंगे, यहाँ रहेगा 0,1,0,-1,
ठीक है, ये भी हमारा बन गया, ये हमने उसके लिए। अब हमने ये देखना है, अब हम क्या चाहते हैं, अब हम वो देखेंगे बॉर्डर वाली डेफिनेशन थी जो हमें, देखिए हमें लूप बनाना है सारे सेल्स के लिए, क्योंकि अब हमें सब में चेक करना होगा, तो उसके लिए हमारा जो सिंपल i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस 4, हम अब हर सेल को आइटरेट करेंगे, m, ठीक है, आइटरेट करना है। अब हम चेक करेंगे बॉर्डर वाले सेल, तो बॉर्डर चेक करने के लिए कौन कौन से बॉर्डर होंगे, जो i, जब i 0 होगा तो पहला रो वाली चीज बॉर्डर होगी, ठीक है, या फिर i क्या होगा, i क्या होगा, n-1 होगा, तब वो बॉर्डर होगा, या फिर j क्या होगा, 0 होगा, या फिर j क्या होगा, m-1 होगा, तो ये सब बॉर्डर है, ठीक है। तो अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो वो बॉर्डर है, तो हमें क्या करना है, उसको 1 करना है, क्योंकि वो कंटिन्यूस नहीं है। पर हम 1 तब करेंगे जब वो वहां पर बॉर्डर पर अगर वो o है, तो उसके लिए हमारे पास a वाला दे रखा है, तो a i कॉमा j इक्वल इक्वल, अगर ये o है, ये करेक्टर o है, एंड वो विजिटेड नहीं है, अगर हमने उसको पहले विजिट कर रहे हैं क्योंकि हम रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ब्रेक पॉइंट मिलना चाहिए ना हमें। सो अगर वो रिकर्सिव कॉल्स नहीं हो रही हैं तब हमें उसको ब्रेक करना है कहीं ना कहीं, हमारे पास एक चीज होनी चाहिए ना कि वो ऑलरेडी विजिटेड नहीं होगा। अगर हम बार बार विजिट करते रहेंगे सराउंडेड वाले को तो फिर हमें कहीं ना एंड करना होगा, इसलिए हम इसको एज अ विजिटेड के लिए हम इसको कहीं ना कहीं वो बनाएंगे, एक नया एरे बनाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए विजिटेड के लिए वी आर क्रिएटिंग वन मोर, वी विल क्रिएट ऑफ सेम साइज, और उसका नाम एरे रख दिया या फिर विजिटेड रख देते हैं ताकि हमें याद रहे। तो विजिटेड हम क्या करेंगे, अगर वो 0 है, अगर वो विजिटेड नहीं है, अगर विजिटेड होगा तो उसको 1 कर देंगे, ठीक है। तो अगर वो ऐसा है तो हम क्या करेंगे, एक उसको 1 कर देंगे, ठीक है। अगर वो विजिटेड वो है और वो विजिटेड नहीं है तो हम उसको 1 कर देंगे, और मेक वन वाला फंक्शन बनाएंगे। तो मेक वन में हम रखेंगे i कॉमा j कॉमा n कॉमा m कॉमा जो हमारा a जो कि करेक्टर एरे है, और ये इंटीजर एरे विजिटेड, ठीक है। ये हो गया। अब वंस वी हैव डन दिस, हमने ये कर लिया है मेक वन, हम ये बना देते हैं, पहले इससे पहले एक एरे बना देते हैं इंट का, इंट एरे 2D एरे ऑफ सेम साइज एज ऑफ द करेक्टर एरे, तो न्यू इंट n कॉमा m, ठीक है। तो अब इन केस ये हम हमने कन्वर्ट कर दिया, अब हमने जहां पर, सो अब हम दोबारा रन करेंगे ये वाला लूप, 4 डबल 4 लूप्स, सॉरी बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अगर अगर जो हमारा एरे जो हमने बनाया विजिटेड, अगर विजिटेड i कॉमा j पर क्या है, 0 है ना, तो उसको क्या करना है, तो हम जो a वाला है i कॉमा j, उसको हम कर देंगे x, ठीक है। अब हम बना लेते हैं फंक्शन स्टैटिक void make वन, जिसमें हम इंट i कॉमा इंट j कॉमा इंट n कॉमा इंट m कॉमा, एक मिनट, सॉरी फॉर दिस, ठीक है, इंट m कॉमा इंटीजर नहीं करेक्टर वाला एरे, ठीक है, क्लास एरे और इंट एरे, ओके, विजिटेड, इसको भी हम कह रहे हैं। तो अब हम इसके अंदर विजिटेड कहेंगे कब, अब हम मेक वन जो बना रहे हैं, मेक वन कैसा होना चाहिए, तो इट विल एक्चुअली मेक द वन जो भी कंटिन्यूअस ओ में है, तो उसके लिए हमने क्या करना है,
ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, मेक वन हमारा कुछ इस तरीके से होगा। हम क्या करेंगे, अगर हम उस पे विजिट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये बॉर्डर है, तो इसको भी हम पहले तो वो बनाएंगे, बॉर्डर है, बॉर्डर वाला ओ है, तो ये भी सराउंडेड नहीं है, तो हम इसको वन कर देंगे सबसे पहले। उसके बाद करेंगे कि जो कंटिन्यूअस में सेल्स थे जो भी ऊपर 4 डायरेक्शंस में, उनके लिए चेक करेंगे। तो वो हमारा इंट के इज इक्वल्स टू 0, इंट के लेस देन 4, के प्लस प्लस, और अब हम जो हमारा इंट रो आएगा, दैट विल बी आई प्लस जो हमारा विजिटेड, नहीं नहीं, जो हमारा वो था रो का, रो का के, और जो इंट कॉलम के लिए आएगा वो होगा जे प्लस कॉलम का के। ठीक है, ये आएगा। और उसके बाद अगर, अब हमने क्या किया, अब हमने देख लिया अगर वो क्या है, मतलब कि हमारा अगर वो विजिटेड नहीं है। ठीक है, पहले तो ये सब इसके लिए भी हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि आर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड आर शुड बी लेस देन एन, एंड सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड सी शुड बी लेस देन एम। तो ये सब हमने ऐड कर दिया। ठीक है, एंड जो हमारा जो करेक्टर वाला एरे है, तो आर कॉमा, सॉरी, आर कॉमा सी जो वो करेक्टर ओ होना चाहिए। ठीक है ना, वो करेक्टर ओ होना चाहिए, और विजिटेड भी नहीं होना चाहिए। तो विजिटेड का जो आर कॉमा सी है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब रिकर्सिव कॉल लगाएंगे जिसमें आर कॉमा सी कॉमा एन कॉमा एम कॉमा ए कॉमा विजिटेड। ठीक है, ये कॉल करेंगे, और आई गेस दिस इज फाइन, इतना ही चाहिए। अब हम इसको कंपाइलर रन करके, अभी यहाँ पे नहीं नहीं, इसके लिए रिटर्न भी करना है ना, ये रिटर्न, ये तो ये ऑब्वियसली फेल होना था। ओके, कैन नॉट फाइंड द वेरिएबल वी, हाँ तो इसको मैंने विजिटेड बनाना था, सॉरी। कुछ प्रॉब्लम है, वेरिएबल ए। ओके, तो ए, इसको कौन सी लाइन पे नहीं मिल रहा, कैन नॉट फाइंड symbol A. Okay, this I didn't give the right name. अब कैन नॉट फाइंड, ओके, मैं बहुत एरे और उसमें कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि मैंने भी कहीं से समझा है शायद इसे। ये बट स्टिल कैन नॉट फाइंड सिंबल एरे वेयर इन द 70th लाइन। तो ए, क्योंकि ए नहीं, विजिटेड है ये, विजिटेड एरे, और जहाँ पे भी एरे होगा इसको प्रॉब्लम ही आने वाली है उसके साथ। ये हो गया, ये अब इसको सबमिट करते हैं, डज दिस एक्सेप्ट ऑल द सॉल्यूशन और नॉट, ऑल द एग्जांपल्स और नॉट। एक्सेप्ट हो गए, यस 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 यस। कूल, सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज द अप्रोच वी यूज्ड, बहुत समझ से बाहर है, बट स्टिल एनीवेज दिस वाज द सॉल्यूशन। दिस डिडंट हैड एनी यूज ऑफ स्टैक क्यू, सिर्फ एरे का सिंपल क्वेश्चन था। द ओनली थिंग दैट यू कुड थिंक कि हम हमेशा यही अप्रोच यूज करते कि हम वो फाइंड करते जो सराउंडेड बाय एक्स है, तो हमारे लिए जो स्टेप्स थे वो बढ़ जाते, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हमने वो वाले ओज फाइंड किए जो सराउंडेड नहीं है, क्योंकि वो फाइंड करने ईजी थे फ्रॉम द बॉर्डर। तो ये वाज द ओनली अप्रोच की ये चीज़ थी देखने वाली, कि हमें वो फाइंड करने ईजी थे क्योंकि बॉर्डर पे हमें वो आसानी से मिल जाते। अगर हम वो फाइंड करने लगते जो सराउंडेड है, तो उसके अंदर थोड़ा मुश्किल हो जाता। So that's it for today. Thank you and take care. Bye.